कर दिया था। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में मेरे द्वारा बताई गई पढ़ाई गई है, आगे की श्रृंखला ये रहेगी कि जो नंबर लिखा हुआ है तो बैक कीजिए इसे। यूनिट डिजिट ये वो टॉपिक है जो तुम्हें फास्ट कैलकुलेशन करने में कामगार साबित होगा। और किसी भी ऑप्शन को अगर हमें मैथ का एनिमुलेट करना है, चार में से किसी एक को निकालना है, तो कितना जल्दी इसे हम यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत काम रहेगा। कितना जल्दी हम आंसर दे सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट। यानी यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है कि कोई एक बड़ा नंबर लिखा हुआ है और उसका सबसे लास्ट वाला यानी अंतिम अंक, लास्ट नंबर को देखने के लिए जो हम बातें सीखेंगे यहाँ पर, वो मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी। और आपको ये पेशेंस के साथ पूरी क्लास देखनी है कि इसमें और चीजें बातें और क्या डिस्कस हो सकती हैं। और वनडे एग्जाम हो या फिर उससे थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम हो, ये यूनिट डिजिट तो नहीं पूछता है। कभी छोटे मोटे एग्जाम में पूछेगा बट बड़े एग्जाम में नहीं पूछेगा। बट इसकी सहायता से क्वेश्चन को कितनी जल्दी फास्ट और कैलकुलेट किया जा सकता है, ये आपको यहाँ थोड़ी जानकारी मिलेगी। तो क्लास में बने रहिए और देखिए मेरी तरफ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, ये मतलब ये यूनिट डिजिट को अगर हिंदी में बात करें तो कहेंगे इकाई का अंक। क्या? इकाई का। और वैसे आमतौर भाषा में इकाई नहीं समझ पा रहे हैं तो कभी हमने छोटे बचपन में जब गिनती लिखना सीखा होगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से सीखा होगा। या फिर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसे हम बोलते हैं कि क्या होता है, 1, 10, 100,000। तो पहला जो फर्स्ट वाला जो नंबर रहता है राइट साइड से, उसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यूनिट डिजिट मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी नंबर का, मैंने ये 8056 से 856 लिख रखा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है तो पूछा जाएगा। तो ये इसका क्या है? यूनिट डिजिट है। क्या इसका? ये इसका यूनिट डिजिट है। ऐसे ही तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, आपको बता दिया गया, समझा दिया गया। सर ऐसे क्वेश्चन होंगे? नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे बिल्कुल। ये सब समझाने के लिए बताया गया है कि हम किस तरह से चीजों को एक दूसरे जोड़ के सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ के कह रहे हैं यूनिट और ये डिजिट, इकाई का। बट अब आमतौर पे क्या है कि मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन और समझाऊंगा ताकि तुम्हारी पकड़ मजबूत बनी रहे इस टॉपिक के अंदर। कि ये मैंने कोई नंबर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा सर हाँ बहुत अच्छा नंबर है, ये आता भी है और समझ में भी आ रहा है। और मैंने किया कि इसे ऐड कीजिए एक बार मेरे साथ, ये लीजिए। तो आप कहिए सर ऐड करने में मतलब क्या है? ऐड कर लेंगे। ऐड करना नहीं है, तुमसे पूछा इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। तो देखो इसमें इकाई का अंक क्या है? 4। इसमें क्या है? 4। तो दोनों को सम करूंगा ना, मुझे सम नहीं करना है, यहाँ पर सम तो करना ही नहीं है, मुझे इकाई का अंक बताना है सिर्फ। तो इस सम करने पर जो भी मेरा वैल्यू आएगा ना, तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 8 रहेगा। क्योंकि अब सर थोड़ा समझ में बात आने लगी है, बिल्कुल आने लगेंगी, क्योंकि अभी छोटा सा क्वेश्चन लिया, छोटा सा वो समझाया मैंने आप लोगों को। इसे हम लिखेंगे कैसे? आमतौर पर लिखने के लिए कोशिश करेंगे सर, लिख के बताइए एक बार को। तो ये देखिए 34004 और ये नंबर है ना 10, ये इकाई का अंक से लिखा जाएगा। तो 4, 8, तो इसे सम कीजिए 8, 4, 4, 3। तो मैंने यही बोला ना आपसे, क्या बोला? यही बोला है ना कि यूनिट डिजिट बताइए। तो यानी ये वाला अंक बताइए, मुझे ये वाला अंक चाहिए होगा। तो ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से मुझे सिर्फ इसी नंबर पर फोकस रखना होगा। इसे आंखों से ओझल नहीं होने देना होगा। अब जैसे जैसे ये चीजें तुम्हें समझ में आती जाएंगी, तो बड़े क्वेश्चन होंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से उसका आंसर निकालने में सहायता देंगे। समझ में आ गया होगा? आगे चलें। तो ये देखिए आगे ऐड के लिए बताया था मैंने। अब देखो अब क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान देने लाइक बात ये रहेगी आप लोगों के लिए। कोई नंबर दिया जाएगा आप लोगों को, और नंबर ये नहीं छोटा रहेगा, बहुत बड़ा नंबर रहेगा। आपसे बोला जाएगा कि यूनिट डिजिट बताइए। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसका यूनिट डिजिट 0 आता है ना, तो हमेशा 0 ही रहेगा उसका, कभी उसका चेंज होने वाला नहीं है। एक बार देखना रिकॉर्ड वो हो रहा है क्या, ये माइक। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा रिकॉर्ड हो जाए और पता चला कि कुछ नहीं हुआ। तो मैंने क्या बोला था, 500 इंटू, और मैं किससे कर रहा हूँ, 8 से करने जा रहा हूँ। तो आपको इसमें सोचने वाली बात नहीं है कोई, और बताने वाली बात नहीं सर। हमारा यूनिट डिजिट जो है, देखो बस यूनिट वाले से यूनिट से मिला दीजिए। मल्टीप्लाई का साइन दिया, ये ध्यान रखना। जब भी क्वेश्चन सोल्व करने बैठे तो ये ध्यान रखना कि उनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लाइक किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, ऐड किया गया, सब्ट्रैक्शन किया हो। क्या करते हैं हम लोग आमतौर पर, ज्यादातर फ्लो में मल्टीप्लाई का सीखते हैं और उसमें कहीं एक ऐड दे दिया जाता है और हम अपने हिसाब से सही करते हैं, वो हमें ऑप्शन मिल भी जाता है और आंसर सही है हमारा। बट घर आके देखते थे, ओ उसमें एक प्लस का साइन भी लगा हुआ था, जो कि हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उसमें थोड़ा बारीकी से ध्यान देना है। क्वेश्चन करने से पहले 2 बार पढ़ लीजिए। ये मेरा कहने का मतलब 2 बार पढ़ लीजिए, हो एक पल में जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो आप 2 पल कीजिए, फिर भी उसका आंसर आपसे नहीं मिलेगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा सर? आपके कहने से 0 रहेगा। हाँ बिल्कुल 0 रहेगा। और थोड़ा सा
बड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि जो कि आपको समझ में आएगा, आना भी चाहिए समझ में। 3 8 4 7 इंटू 4 8 6 5 इंटू 5 7 इंटू 7 5 8 0 5। सर आपने ये इतना बड़ा नंबर लिखा है और आपसे पूछ रहे हो कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो क्या हमें पूरा सॉल्व करने पड़ेगा कि इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इनका फिर इनका इनसे कीजिए, फिर इनका इनसे कीजिए, तब आगे नहीं आंसर निकालना है। ऐसे करने बैठोगे तो मुझे लगता है कि तुम एक एग्जाम में एक सवाल कर पाओगे। तो क्वेश्चन का लेंथ देखिए, तो मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, याद होगा इंट्रोडक्शन के दौरान ये बताया था ना कि मैथ की अप्रोच पकड़िए, सारे क्वेश्चन में सोल्व दिए होते हैं, हम कितनी जल्दी उसे तोड़ करके उसके स्थान में पहुंचा सकते हैं। तो देखिए एक बार को ये यूनिट डेज पकड़ा, यही रखिए अपने पास, यही रखिए ना, क्या रखिए, यूनिट रखिए। 5 से 6 का कीजिए, क्या रहेगा 30। सर अब प्रॉब्लम क्या है, अब देखिए एक बार को, अगर मेरा यूनिट डिजिट मेरा 0 मिल गया मुझे, अब क्या आगे सॉल्व करूं इसे, नहीं ना, कि सर इससे करेगा फिर से 0, सॉरी थोड़ा सा एक मैंने मिस कर दिया लाइट की वजह से, तो जो करना नहीं चाहिए था, चेहरे पर लाइट थी। ओके, पहले ये 5 जो है इस 7 से रहेगा, क्या रहेगा 35 सर। ओके, और ये वाला यूनिट डिजिट फिर से उठाएंगे इसका, ये इससे रहेगा, फिर आएगा सर 30। अब यहाँ फिर वही स्थिति कंडीशन हो गई मेरे लिए कि मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आ गया 0, तो इसे किससे मिला दीजिए अब अगले वाले यूनिट से, क्योंकि देखो ये भी यूनिट डिजिट है, ये भी यूनिट डिजिट है अपने आप में, ये अपने आप में ये यूनिट डिजिट है और ये भी यूनिट डिजिट है, और ये सारे यूनिट डिजिट है। तो बस मुझे इन्हीं से बात करनी है, बाकी किसी से बात नहीं करनी है, मुझे कोई मतलब है नहीं बात करने का मुझे। तो आपने क्या बोला, अगर 0 का मल्टीप्लाई 8 से करूंगा तो क्या रहेगा 0, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में 0 आंसर नहीं आता, बिल्कुल आता है 0 आंसर, और खासकर तो एसएससी तो ज्यादा से ज्यादा 0 आंसर देता है कि बच्चा कहेगा अरे इतनी मेहनत कर रहे थे 0 कैसे आ सकता है, उसमें तो 0 ही होता है। आप लोग फिर क्या बोलते हैं, छोड़ो यार 0 नहीं हो सकता, कुछ और लगा दीजिए, तो फिर 5 आ सकता, 5 नहीं आएगा, उसका एक्चुअली आंसर 0 ही रहा होगा। समझ में आ गया, आगे बताओ कोई दिक्कत न, दिक्कत आती है समझने में तो कोई नहीं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खोल के रखा है हम लोगों ने, वहां पर अपना कमेंट कीजिए, सर आपने वो टॉपिक बताया था फिर से एक बार रिवाइज कराइए, या फिर मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, फिर पीछे से एक बार रिवाइज कीजिए, समझ में सारी चीजें आएंगी, इस चीज समझ में आ गई होंगी। सर ये तो सीमित था बिल्कुल, ये तो इसमें ज्यादा कुछ बातें थी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। क्वेश्चन का बेस देखिए एक बार को क्या रहता है। क्वेश्चन क्या है कि आपको पता है कि जब किसी की पावर बन के आती है, क्या आती है, किसी की अगर पावर लगा के आती है, पावर लगाने का मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट फाइंड करना है और उसका पावर चल रहा है। तो देखो पावर है ना, पावर को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, घात बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। या तो पावर मेरा ऑड रहेगा, क्या रहेगा ऑड रहेगा किसी का, या किसी का इवन रहेगा, हिंदी लिखें विषम रहेगा किसी पावर, या सम रहेगा, सम और विषम पावर रहेगा। तो ये कहाँ काम आएगा, ये इधर अच्छे से काम आएगा। कुछ यूनिट डिजिट ऐसे होते हैं कि उनकी पावर कुछ भी हो, सम हो विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उन पर। फर्क कहाँ पड़ेगा, सिर्फ कुछ नंबर्स हैं उनका चेंजेज होता है और कुछ का तो बिल्कुल चेंज नहीं होता है। देखो एक बार को मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाता हूँ और समझो, और ये चीजें रखो संभाल करके। 6 है, 6 का पावर मैंने 3 लिया है, ये क्या है एक और नंबर है सर, ठीक है, और मैंने 6 का पावर क्या लिया है, इस बार 2 लिया है, ठीक है, क्या है, और दोनों का देखिए एक बार को यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, सोल्व कीजिए। तो इसका क्या आएगा सर 36, और इसका क्या आएगा, देखना क्या है इसमें एक और मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, ये तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, अभी हमें पूरा नहीं करना है। तो इसमें 6 या 36, फिर से क्या आएगा मेरे 6 आएगा, यानी कि 6 का पावर ऑड हो या इवन हो, पावर ऑड इवन हो कुछ भी हो, 6 ही रहेगा उसका यूनिट डिजिट। ये बात समझ में, पहला ये नंबर रहेगा मेरे लिए। ऐसे ही दूसरा 1 है, क्या है 1, लास्ट में अगर यूनिट डिजिट मेरा 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, जैसे 181 ले लीजिए, क्या है, और कोई भी नंबर लीजिए, ऑड रहे या पावर इवन रहे, ऑड रहे या इवन रहे, कोई पावर रहे इसका, तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, आप बताओ कितनी बार मल्टीप्लाई करके देखोगे, क्या 1 कभी चेंज होता है, 1 का 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार कर लीजिए 1 रहेगा। सर 8 से कोई काम है नहीं हमें, 8 का मतलब यहाँ काम खत्म हो जाता है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो क्या करेंगे इसे 81 इंटू 81, मैंने 2 टाइम करके देखा, और अगली बारी में या यहाँ तक आएगा क्या, देखना आगे आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 81 को मैंने अब 3 टाइम करके देखते हैं, क्या 3 टाइम, तो क्या रखेंगे 81 इंटू 81 इंटू 81, आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ इवन ले लिया, यहाँ ऑड ले लिया, तो देखो 1 और फिर से 1, तो क्या रहेगा मेरा यूनिट डिजिट 1 रहेगा, और यहाँ भी मेरा 1 रहेगा, यानी 1 और 6, क्या 1 और 6 मेरे पास अभी 2 नंबर ऐसे निकल के आए, उनका पावर कुछ भी बना रहे, पर उनका जो यूनिट डिजिट है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, नो चेंज आएगा। तो कुछ में चेंज होगा क्या, हाँ बिल्कुल चेंज रहेगा, तुम्हें पता है कि अगर यूनिट डिजिट की बात करूंगा तो या तो किसी का यूनिट डिजिट 1 रहेगा
2 भी रहेगा, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0। क्या ये सर सब ये सारे यूज होते हैं? हाँ, सारे यूज होंगे। और आपने देखा किसी भी नंबर का कोई भी यूनिट डिजिट हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि क्या है। इसमें एक और है, ये नोट कीजिए एक बार, क्योंकि आगे हटाना भी है और चीजों के लिए। ठीक है, अगर मेरा यूनिट डिजिट क्या, यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 है, क्या है 0, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका पावर इवन है कि ऑड है, वो हमेशा 0 देगा, उसका यूनिट 0 ही रहेगा। जैसे कि वही 100 है, इसका पावर आप या 4 ले लीजिए अगली बार, और इसका 100 का पावर अपने कहने पर 5 ले लीजिए। एक इवन ले लिया, एक ऑड ले लिया, क्या ये कभी 0 अपना काम छोड़ेगा? नहीं, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। समझ में आ रहा है ये बात? ये बात तो समझ में आ रही होंगी। ये मेरा तीसरा क्या नंबर 3 था जो सेम देने वाला था मुझे, यानी सेम डिजिट देने वाला, ये तीसरा नंबर आ गया मेरे पास, या तीसरा डिजिट आ गया जो मुझे सेम डिजिट दे रहा है उनकी पावर कुछ भी होने पर। हाँ, थोड़ा सा जाएगा, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं जाएगा, हाँ थोड़ा सा ही जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक और होता है 4, एक 4 नंबर एक और रहेगा जो कि मतलब सेम देगा बिल्कुल, वो भी चेंज नहीं करेगा कि वो 5, क्या है 5। अगर मेरा 5 किसी यूनिट डिजिट है, क्या मेरा किसी का यूनिट डिजिट मेरा 5 है, चाहे ऑड पावर हो, इवन पावर हो, या मेरा ऑड पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, मैंने दोनों दे दिए, ऑड इवन दोनों देने का मतलब क्या है कि इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। क्या रहेगा, 5, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। इकाई का अंक मेरा 5 का 5 ही देगा। तो आपको थोड़ा सा मैं एक रिवाइज या फिर उसमें बताऊं आप लोगों को कि मैंने क्या बात बताई आपको। मैंने आपको ये बात बताई है कि पहला नंबर क्या था 1, दूसरा 0 था, फिर 6 था मेरे पास, और फिर 5 था। यानी ये 5 नंबर मेरे पास चार डिजिट ऐसे आए थे कि इनकी पावर में कुछ भी रखूं, इनकी पावर में कुछ भी रखूं, बट इनका जो है ये यूनिट डिजिट सेम देंगे मुझे। ऑड रखूं, पावर या इवन रखूं, कुछ भी रखने की कोशिश करूं, पर मुझे ये सेम देंगे मुझे, मतलब चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चला सर। अब चेंज करने वाले कौन है वो बता दीजिए हमें, कि चेंज करने वाले कौन है। हाँ, चेंज करने वाले देख लीजिए कि चेंज कौन करेंगे। अच्छा, वो ऑड और इवन के हिसाब से चेंज करेंगे। जैसे मैंने क्या लिया 4, क्या ले लिया 4, मेरा यूनिट डिजिट 4 है, क्या है 4। मैं कोई नंबर नहीं ले रहा बड़ा, क्यों बड़ा नंबर लेने में तुम्हें समझ में अच्छे से नहीं आएगा, और आप उस वाले नंबर को ध्यान देंगे कि सर इसके बारे में कुछ बताने वाले हैं, यहाँ जो नंबर लिखूंगा ये 6, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है हमें, ओनली ये देख लीजिए। इस बार इसका मैंने पावर 2 ले लिया है, और इसका एक बार पावर मैंने 3 ले लिया, इवन और ले लिए। तो ये इसका करेंगे आप लोग 4 इंटू 4 तो 16, तो यूनिट डिजिट क्या है 6 आ गया, किस पर, इवन पर। ठीक है, इवन पर क्या आ गया 6 आ गया। अच्छा, ऑड पे क्या आएगा देखना, 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 16 था, और 16 इंटू 64 क्या 64। तो आप कहेंगे सर ऑड होने पर क्या, ऑड होने पर क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। पहचान लिया क्या, मतलब अगर 4 के ऊपर, क्या 4 के ऊपर अगर इवन आ रहा है तो वो 6 दे के जाएगा, और पावर मेरा ऑड आ रहा है तो वो मुझे 4 दे के जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझे जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को टॉपिक समझने में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि अगर ये चीजें तुम्हारे माइंड में नहीं रहेंगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद सर कुछ बातों को बंक करके या फिर स्टेप जंप करके हमें क्वेश्चन करा रहे हैं जब हम प्रैक्टिस करेंगे वहां पर। तो ये चीजें समझ लीजिए एक बार को, ठीक है। ये चीजें मायने रखती हैं पेपर में, और मैं तो करो पेपर से पहले ना ये सारी चीजें सीख लेनी चाहिए। एक और हमारे पास नंबर रहता है जो चेंज करता है अपना वेरिएंट 9, क्या है, अगर मेरा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और 9 का एक बार ऑड ले लीजिए और 9 का एक बार इवन ले लीजिए। तो देखिए 9 इंटू 9 क्या कहेगा सर, आपको पता है 81 कहेगा। तो इवन आने पर क्या कहेगा, जो 1 दे के जाएगा, क्या देगा। अच्छा, ऑड देने पर क्या रहेगा सर, आपको 81 तो हमारे पास पहले से था ही, 81 तो था ही, और 9 से और करेंगे तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट, देख लीजिए। ये चीजें आपको, अच्छा कुछ वो लोग कह रहे होंगे सर है ना, और 9 का क्यों लिखेंगे, अब क्यों लिखने लगा मैं, क्यों लिखने लगा, बस मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, तो 9 का क्यों लिखने का मतलब है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं है, तो मुझे 9 चाहिए था, और 9 1 9, और लिखने को लिख लीजिए 72, ये रहा। बट हमें लिखने की जरूरत नहीं, पेपर में क्या, पेपर का मतलब क्या होता है कि जितनी चीजें आपको चाहिए, मतलब जरूरत है ना वही दीजिए उसे, फालतू की चीजें उसे पूरा सॉल्व कर रहे हो फिर उसमें से 9 को गोला कर रहे हो, गलत कर रहे हो ना, सिर्फ 9 को बात कीजिए। तो यहाँ क्या रहेगा, जब जब मेरा ऑड आएगा, क्या आएगा मेरे पास, जब जब ऑड पावर रहेगा तो मुझे क्या दे के जाएगा, वो 9 दे करके जाएगा। क्या ये चीजें क्लियर हो गई, एक बार नोट कीजिए, वही बताइए क्या ये बातें आपकी समझ में आ पा रही हैं, नहीं आ पा रही है तो मुझे एक बार आपके लिए कमेंट बॉक्स खोल के रखा है मैंने, वो चीजें देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर ये चीजें समझ में नहीं आ पा रही है ना तो दिक्कत खड़ी होगी, क्या समझ पा रहे हो,
ठीक है, आगे चले। अब कुछ का क्या रहेगा पता है सर, आपने ऑड इवन बता दिया, हम जस्ट वो कॉपी वगैरह कर लिया करेंगे और जस्ट सवाल हो जाया करेगा। बट अभी तो थोड़ा सा खेल और बाकी है, हम क्लास वगैरह लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि हमें इसमें आज 2-3 टॉपिक को क्लियर ही करना है। तो मुझे वो दोनों टॉपिक हाथ से पसीना आ गया, मान ही रहा था पसीना आने से मानता नहीं है। यूनिट डिजिट। अच्छा, हमारे पास कुछ टॉपिक्स कुछ नंबर ऐसे रह गए हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, जैसे कि 2, 3, 7। ये क्या है सर, ये देख लीजिए इनका क्या रहेगा सर, ऑड इवन का कुछ समझा दीजिए, मतलब ये क्या कहने वाला है। हाँ, इनका क्या है कि देखो आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए इसके लिए कि इनके आने पर क्या रहेगा, चेंज रहेगा कि नहीं। 4 के बाद चेंज हो जाएगा, 4 के बाद अपना साइकिल बना के देगा तुम्हें, साइकिल में चक्कर बनाएगा। जैसे देखो 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 की पावर 7 और ये 2 की पावर। आपको समझ में आ गया होगा सर, इतना लिखने का जरूरत नहीं था। हाँ, जरूरत था यहाँ लिखने का। देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ क्या आएगा मेरे पास यूनिट डिजिट। आप देख पाओ, एक बार देखो ना क्या आएगा सर, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 4 आएगा सर, यहाँ 2 जा 4 2 जा 8 आएगा, यहाँ 8 16 6 आएगा। आप देख पा रहे हो ये आ रहा है, लौट के देखना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 6 था ना मेरे पास, 6 था ना, और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर से क्या आ गया, 2 आ जाएगा। और फिर से 2 में 2 से करेंगे अगला वाला, फिर 4 आ जाएगा। फिर अगला क्या रहेगा सर, फिर 8 आ जाएगा। फिर क्या रहेगा सर, आप कहना चाह रहे हो 6। आप देख पा रहे हो कि एक चक्र है ना वो बन चुका है। यानी देखो ये देखिए, सॉरी यहाँ तक नहीं आना था, यहाँ तक नहीं आना था। ये देखिए 1 से चला, फिर देखिए 8, ये 6। आपको दिख रहा होगा कि कितने के बाद उसने अपने आप को मतलब रिपीट किया है, दिख रहा है सर। देखो 1 2 3 4 का रिपीट कर दिया है। तो जब भी मेरे पास जितना भी पावर आएगा ना, जो 4 से डिवाइड करेंगे, जो मेरा रिमाइंडर रहेगा उसे हम पावर बना के चलेंगे। और लंबे लंबे क्वेश्चनों को करने का यही तरीका रहेगा आगे तक। तो ये क्यों समझाई मैंने बात है, क्योंकि चक्कर बनेगा हर बार। ये नहीं, इसके लिए नहीं, 3 के लिए यही काम करेगा, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी। समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? आना चाहिए समझ में, क्योंकि इससे पहले जो बातें बताई हैं उनके लिए सेम है, कुछ के लिए सेम नहीं है। तो कुछ के लिए एक ऑड इवन का एक कंसेप्ट दे दिया है। 9 के लिए 1 और 9 चलता है, और 4 के लिए 6 और 4 चलता है, बट इनके लिए साइकिल चलता है 4 वाला। समझ में आ गया होगा सर। क्वेश्चन कराने है क्या? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन हम अगली जब ये सारा हो जाएगा इसके बाद कुछ क्वेश्चन मिक्स कराएंगे पूरा नंबर सिस्टम का, और छोटे से लेके आए हुए प्रश्न सारे 50-50 क्वेश्चनों का सेट कराएंगे, ताकि आपकी स्पीड भी चेक करनी होगी, आप कितना जल्दी फास्ट कर सकते हो। उसमें हम एक टाइम मीटर भी लगाएंगे कि बेजना 15 सेकंड का हमें समय देंगे उसमें करने के लिए, और आंसर देना होता है। उसके बाद मैं सोल्व कराऊंगा खुद वहां करके, हाँ इसका आंसर ये है। और ऐसे ही जिस तरह से हम कंसेप्ट सीख रहे हैं इसी तरह से हम क्वेश्चनों को करेंगे। ये नोट कर लीजिए एक बार, ये नोट करने वाली लायक बात है, क्योंकि 4 के बाद ना वो साइकिल चेंज हो रही है, तुम्हें दिख रहा होगा वो साइकिल चेंज हो रही है। तो आपको देख लेनी चाहिए कि साइकिल कहाँ से चेंज हो रही है। मैं आता हूँ यहाँ तक, ऐसा है ना कुछ पसीना वगैरह पहुंचने के लिए। तो जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चनों का मतलब कैसे रहेगा सर, देख लीजिए एक बार वो क्या दिख रहा है, एक क्वेश्चन दिखाने में क्या, बट हम सारे क्वेश्चन करेंगे आपके सामने बकायदा। एक पीपीटी तैयार करेंगे, वो आपको टेलीग्राम पे पूरी दे दी जाएगी। हाँ, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं 62। अरे मार्क क्यों नहीं आ रहा भाई, अच्छा मार्क लेना पड़ेगा 62। ठीक है, और मुझे इससे क्या डिवाइड करना है, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा मेरे लिए, ये फाइंड करना है ना। इसका पावर क्या है, इसका पावर 9 ले लिया मैंने, क्या ले लिया 9। अब देख पा रहे हो 2 का पावर क्या ले लिया मैंने 9। तो देखो एक इससे बात कर लो अपने आप से, ठीक है कर लिया सर, कोई दिक्कत थोड़ी, कर लो ये 9 से कर लीजिए। 9 में एक बार डिवाइड देना, 4 का क्या रिमाइंडर बचेगा। अब देख लीजिए आंसर क्या आने वाला है, 4 के साथ 4 ही रहेगा। क्या है मेरा, ये क्या रहेगा, समझ में आया बताओ। ये 4 क्या वो चलाने वाला 2 रहेगा, क्या कहते हैं। और 2 की पावर क्या है, ओनली 1, क्योंकि मैंने 4 को से 9 को डिवाइड किया है 2 टाइम, 8 और 1। तो रिमाइंडर मेरा क्या रहेगा, पावर रहेगा, और इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, जो हमने यहाँ सीखा था ये। तो इस तरह से मेरे जब भी आएगा ये चक्कर, मुझे पता है अगर हम किसी नंबर किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग 4 से डिवाइड 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर कोई 4 से ऊपर तो आ नहीं सकता नहीं। और 4 तक हम सीख चुके हैं, 4 तक 6 आएगा। ये देखो यहाँ ऐसे ही 3 के लिए सबके लिए ऐसे एक सर्कल बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी का भी जो रिमाइंडर डिवाइड करूं कितना ही नंबर आए, यहाँ पर ये ले लीजिए, इसे डिवाइड कीजिए एक बार को भी 3 से। अगला टॉपिक यही रहेगा कि डिवाइड कैसे करते हैं सर। अगला टॉपिक यही है डिविजिबिलिटी, विभाजिता का नियम, यानी कि हम कितना फास्ट कर सकते हैं कि 3 से 2 से डिवाइड करने पर मेरे पास क्या बचेगा, और बचेगा तो कैसे बचेगा, पूरा डिवाइड होगा कि इंडिविजुअल होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें अगला टॉपिक इसी में देखते हैं। यहाँ तक कोई किसी को परेशानी। अच्छा कुछ क्वेश्चन देखो एक और देखने का मन है। 5
का पावर 8 6, ये देख लीजिए। ये नंबर आपको दिख रहा होगा जो मैंने लिखा है 47, लास्ट में 47 ही मैं काउंट करूंगा क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कैसा नंबर है? और है ना? हाँ और है। और मैंने क्या बोला था, इसका मुझे फाइंड क्या करना है, यूनिट डिजिट। क्या करना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट तो कैसे करेंगे? 5 का तो हमेशा 5 ही रहता है सर, हमें सीखना क्या है, आपने बता दिया पहले, तो 5 का 5 ही रहेगा। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? चले आगे। और भी इसमें बातें आगे के लिए सिखाने के लिए ज्यादा है नहीं है, क्योंकि ऑड इवन का पावर रहता है और जितने सारे क्वेश्चन है हम आपको ऐसे यहाँ पर लिखने हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए बताओ, लिख के चले। मैं चाहता हूँ कि वही सारे क्वेश्चन किए जाएं जहां पर हम पूरा पीपीटी करें या फिर कोई क्वेश्चन करें, 20-20 नंबर का क्वेश्चन या फिर 50 का क्वेश्चन लेके आएंगे और जैसे वहां के झोंके की तरह करेंगे। आप कीजिए, नहीं हो रहा है तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाएंगे, वहां ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर अगर मैं ये थ्योरी के बीच में क्वेश्चन डाल दूंगा तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, सर क्या पढ़ा रहे थे, क्या पहुंच गए हैं, तो वो चीजें नहीं रहेंगी। ठीक है, अगला जो है टॉपिक अपना ये था यूनिट डिजिट। ठीक है, अगला है, पीछे कीजिए, अगला अगला डिजिबिलिटी, और दूसरा इसका हिंदी नाम था विभाजकता। यानी ये सर कोई सुना है? हाँ, विभाजकता, भाग देना। क्या देना? भाग देना। अच्छा, कभी आपको देखा है कि भाग देते समय क्या पूरा नंबर यूज करेंगे हम लोग? नहीं करेंगे पूरा नंबर। क्या पूरा नंबर कभी यूज नहीं करेंगे हम लोग? और पूरा नंबर यूज करने लग गए तो पता लगा कि पेपर में कुछ नहीं हो पा रहा वहां पर। जैसे मैंने को तो नंबर दे दिया इस तरह से, ये लीजिए, ये कोई नंबर है, ठीक है, और ये 7 लिख दीजिए और यहाँ लिख दिया मैं 2, 4 लिख दीजिए। 4 से डिवाइड करना है मुझे, 4 से। क्या आप लोग इसे पूरा डिवाइड कर देते हो पेपर में कि सर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूछता सीधा, इसमें से कौन सा नंबर 13 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, इसका सीधा पूछता है। वनडे एग्जाम, जीडी पुलिस, स्टेट जितने भी एग्जाम होते हैं उनका टेट वगैरह होता है, सब में सीधा पूछता है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। तो कैसे करेंगे? तो ये क्या है, थोड़ा ये देखो, थोड़ा सा हम सिखाएंगे भी। कंसेप्ट क्या है? 2 की पावर कितनी होती है? ये बनता है 4 जा करके। तो बस लास्ट के कितने कितने देखने हैं तुम्हें, डिजिट कितने देखने हो? 2 डिजिट देखने हैं। क्या 2 डिजिट 4 से डिवाइड है सर? नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है ना। क्योंकि देखो करने की कोशिश करेंगे तो ये तो फास्ट कर सकते हो, इसमें भी 1 घंटा लगाओगे, नहीं इसमें घंटा लगा नहीं लगाना है। क्या आ गया मेरा? तो पूरा ये डिविजिबल नहीं हो जा, जहां मेरा रिमाइंडर आएगा वो पूरा डिविजिबल कभी नहीं होगा, और जहां रिमाइंडर 0 आएगा डिविजिबल होगा। तो ये डिविजिबल 4 से नहीं है ये नंबर। समझ में आ गया होगा? ऐसे ही तो थोड़ा कंसेप्ट सीखते हैं इसके, मतलब जैसे मैंने सर आप कह रहे होंगे कि आपने ये पावर कैसे बना दिया। देखो यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2 तो लेना पड़ेगा पहले, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, समझ में आ गया सर? ये लिखने का मतलब क्या है, यानी किसी भी नंबर के नीचे अगर 2 आए, 4 आए, 8 आए, या 16 आए, या 32 आए। अच्छा और भी सर ले लीजिए, 32 होगा ना, हाँ, 2 की पावर 6 से लेंगे तो 64 आएगा। ये डिविजिबल करने के लिए तुमसे बोलेगा सर मुझे आप बताइए कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो जितना मेरा पावर है ना, जितना मैं पावर इनके ऊपर लगा के मैंने यूज किया है, जितना पावर में हम यहाँ लगा रहे हैं, बस उतना ही डिजिट आपको देखना पड़ेगा, उतना ही आपको डिजिट देखना पड़ेगा, और बाकी पूरा नंबर आप छोड़ दीजिए, पूरा नंबर आप छोड़ दीजिए। जैसे 4, 8, 3, 2, 5, 0, 50 पूरा हो गया, और 32 से डिविजिबल है कि नहीं है। क्या पूरे में देके देखोगे? नहीं ना। किससे बना है 32? 5। तो लास्ट के 5 डिजिट में जल्दी से कर लीजिए, लास्ट के 5 डिजिट में जल्दी से कर लीजिए, और आपको पता लग जाएगा कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। आपको आगे वाले छोड़ देने पड़ेंगे। थोड़ा तो आसान होगा इन सहायता से, इन चीजों से आसान होगा, नहीं हो रहा है, आसान होगा। और देखिए थोड़ा सा आपको नंबर दे दिया जाए 7, 8, 0, 0, 8, 3, 9, और ये बोला गया है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे इसमें? आपको पूरा करना ही नहीं है। पूरा करने का मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये अच्छे से कि ये 8 है। तब 8 बनाऊंगा तो 8 बनने के लिए मुझे कितना पावर यूज हुआ था? 3। तो लास्ट का ओनली 3 डिजिट यूज कीजिए और डिवाइड करके देख लीजिए डिवाइड हो रहा है या पूरा डिविजिबल हो रहा है। अब मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो पूरा डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं है। तो पता लग गया होगा आपको, नहीं समझ में आएगा? पता लग गया। तो यानी ये सब 2 के मल्टीपल ही थे, ये 2 के मल्टीपल नहीं है क्या? 2 के मल्टीपल है। 2 के मल्टीपल जितने भी होंगे उनके लिए सर। इसी के साथ ही एक चीज सीख लीजिए, क्योंकि और पावर की बात की जा रही है तो यहाँ यही बता दे रहा हूँ, इधर इधर देख लीजिए। कभी कभी 5 से देंगे, कभी 25 से देंगे, 125 से देंगे, और 625 से देंगे। तो ये क्या सर, ये कैसे बनने होंगे? हाँ, आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा अगर पहले कहीं सीखे होंगे चीजों को। तो ये कैसे बनेगा? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, और 5 की पावर 3, और 5 की पावर 4। मतलब कि आपको अगर 5 से बात करना, 5 से डिवाइड होगा नहीं, लास्ट का 1 डिजिट देख लेना ओनली।
25 से होगा, लास्ट के 2 डिजिट देखना है आपको। कितना देखना है, तो कलर चेंज करना है आपको, ओनली 2 डिजिट देखना है। अगर 125 से लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, और 625 से बात करें डिवाइड होगा नहीं, तो लास्ट के तो 4 डिजिट देखने हैं। चाहे मेरा नंबर में 7 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, 9 डिजिट हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है कि बन कैसे आए थे। सर ऐसा लगता है कि ये सब 9 के लिए भी काम कर सकता है, 9 से, 3 से, 9 से, 27 से, 81 से, हाँ ये सब में काम करेगा। ये चीज सब में कर सकती है कि आप लोग लास्ट डिजिट देख करके बता सकते हैं कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो मैंने 2 का, 4 का और 8 का आपको बता चुका हूं कि अब चलते हैं 3 की तरफ। किससे, 3 की तरफ। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, यानी कि उसकी कोई कंडीशन अप्लाई होगी। हाँ बिल्कुल सर, उसकी एक कंडीशन अप्लाई होगी, आपको समझ लेनी है। जैसे कि मैं बोलूं कि कोई नंबर है, क्या कोई नंबर है वो 3 से डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 मतलब क्या, 3 से डिवाइड कब होगा ये पूरी तरह, रिमाइंडर 0 कब आएगा। तो आपको क्या, अच्छा मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ 80, ये नंबर दे दिया मैंने आपको, ठीक है। और बोला कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, बताइए जल्दी से। तो आप सर आपने बोला लास्ट, नहीं नहीं, इसका क्या करेंगे, इन सम ऑफ डिजिट्स, क्या सम ऑफ, मेरे पास जितने भी डिजिट हैं वो सम कर लीजिए। अगर वो 3 से डिविजिबल हो गया तो वो नंबर भी पूरा 3 से डिविजिबल रहेगा। अगर ये नंबर ही ये और वो नहीं हो पाया है तो वो भी नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। जैसे आप ये सम कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए 8 4 6 3 8 4 0, और ये डिविजिबल बाई, और देखिए एक बार को क्या रहेगा, 8 24 16 8 24, और 24 और 32 32 और 35 और 6 41, 41/3। आपको दिख रहा होगा कि ये चीज क्या है, कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये नहीं हो रहा डिविजिबल तो ये पूरा भी नंबर कभी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि ये नंबर कहाँ सम डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, तो ये कहां से होगा, एक बार चेक कर लीजिए। 8 3 24, 8 चौक 32, 32 और 3 35 और 6 41, 41/3 करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, और डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये पूरा भी नंबर कभी डिवाइड या डिविजिबल नहीं होगा, उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आने वाला। अच्छा रिमाइंडर कितना आएगा पूछने वाली बात है, इसे सोल्व कर लीजिए ना, जितना यहाँ रिमाइंडर आ रहा हो उतना वहां रिमाइंडर आएगा। ये अगली क्लास जो हम देंगे आपको रिमाइंडर थ्योरम से शेषफल प्रमेय में सारी चीजें वहां बता दी जाएंगी आप लोगों को अच्छे से, वहां सारी चीजें अच्छे से बता दी जाएंगी। तो मैंने 3 के लिए आपको क्या बता दिया कि 3 के लिए जब भी हमें चेक करना पड़ेगा तो सबको क्या, सबका सम कर लीजिए, और सबका सम अगर उस 3 से डिविजिबल हो पा रहा है तो जाहिर सी बात है वो नंबर भी डिविजिबल हो पाएगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए, अब 4 के लिए बताएंगे सर, 4 के लिए बताएंगे, 4 के लिए बताने के लिए क्या है, थोड़ा कलर चेंज हो गया है, बता चुके हैं 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट कि सर क्यों, ऐसा क्यों है। आप तो उसकी बात कर रहे थे लास्ट का, नहीं अभी पिछले टॉपिक बताए समझाए हैं कि ठीक है लास्ट डिजिट 2 क्यों, कि सर बनता किससे है, 2 का पावर 2, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट देख करके देख लीजिए, अगर वो डिविजिबल हो पा रहा है तो वो होगा, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो वो भी बिल्कुल डिवाइड। जैसे मैंने नंबर लिख दिया, देख लीजिए, काफी बड़ा नंबर लिखूंगा ताकि आपको ये सिक्योर रहे कि सर आपको 2 डिजिट ही लेना है। ये देख लीजिए 4, क्या ये 4 से कभी ये नंबर डिविजिबल होगा, तो 2 से 35 होता है बट 2 से टोटली नहीं होता है, तो ये नंबर नहीं होगा। लास्ट का ये डिजिट नहीं हो पा रहा है तो ये भी कभी नहीं होगा, और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो ये भी कभी नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। अगर ये हो जाता, यहाँ पर मैं अगर कुछ भी नंबर लिख दो 32, क्या 32 कर देता है, यहाँ पर एक बार देख लीजिए 72 कर दो, 8 4 7 5 0 7 2, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अब देख पा रहे हो ये प्रॉपरली डिविजिबल है 18 टाइम्स। अगर 18 टाइम्स से प्रॉपरली डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल रहेगा। बस समझ में आ गया हो, आगे चले क्योंकि काफी टॉपिक से क्लियर करने छोटे छोटे बताते जाना है। 5 के लिए बता चुका हूं मैं, 5 के लिए तो नहीं है तो एक बार समझ लीजिए, लास्ट में 0 या 5 रहे, लास्ट में जो मेरा डिजिट है, लास्ट डिजिट 0 या 5 आ रहा है तो हमेशा वो 5 से डिविजिबल रहेगा, ये ध्यान रखना। लास्ट जैसे कि आप कोई नंबर लिख दीजिए, सर ये लीजिए ये नंबर है, ठीक है, ये 5 से डिविजिबल बिल्कुल है सर, लास्ट में क्या 5 आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लास्ट में 5 आएगा। अब कोई और नंबर लिख लीजिए, सर ये लिख दीजिए, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि हमें बस लास्ट का डिजिट देखना है कि ये डिविजिबल है तो होगा, नहीं है तो ये डिविजिबल बिल्कुल नहीं होगा। ये क्यों सिखाई जा रही चीज है कि अगर हम क्वेश्चन को एनिमुलेट करेंगे अभी आगे जा करके और फास्ट के लिए तो सारी चीज हमें एक नजर में आनी ही चाहिए। अगर ये चीज हम एक नजर में नहीं देख पा रहे हैं तो मतलब हम क्वेश्चन को आधा अधूरा सीख पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर तुम्हें आधे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, अपना बैठाने पड़ेंगे, ये हमारा नहीं है, ये हमारे काम की चीज नहीं है। समझ में आ गया। इसी से आगे ये क्या है, 5 और 6 से
डिविजिबल बाई, ये क्या रहेगा सर? 6 के लिए आप थोड़ा समझिए, 6 बना किससे है? आप एक बार सोचिए, 2 into 3 से, यानी इसमें 3 का भी जो रूल है वो फॉलो होना चाहिए और 2 का रूल भी फॉलो होना चाहिए। मतलब सर आप फिर से वही बात कहना चाह रहा हूँ कि 2 का रूल क्या था? 2 का रूल ये था सर, लास्ट में क्या होना चाहिए? 2 से डिविजिबल अंक होना चाहिए, ठीक है, और उनका सारा सम है ना 3 से डिवाइड होना चाहिए, तब जाकर के ये वाली बात आपकी समझ में आ पाएगी। देखो एक बार मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैंने एक नंबर दे दिया आपको, ये है 5, 8, 6, 7, 3, ये है, ठीक है, और मैंने 4 लिख दिया यहाँ पर और बोला कि 6 से डिविजिबल है या नहीं है, आप लोग बताइए। तो आपको क्या करना है सर? पहला रूल्स फॉलो करेंगे। सर आपने पहला रूल्स क्या बताया था? सर फर्स्ट रूल आपका ये था कि लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है क्या नहीं है? सर बिल्कुल है, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये, अच्छा 3 का भी तो देख लीजिए एक बार, क्योंकि 6, 3 और 2 से दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो उसका भी तो पूर्ति करनी पड़ेगी। कहाँ कीजिए? तो इन सब का सम कीजिए। क्या कीजिए? 8, 5, 13 और 6, 19, 19, 19 और 7, नहीं ये कर लीजिए एक बार को, 13, 6, 26, 26, ओके 38, 38, एक बार फिर देख लीजिए, 13, 7, 20 और 20 और 10, 38, 38 अपॉन सर 6 से नहीं 3 से, किससे करेंगे हम इसे? किससे करेंगे? 3 से, और 3 से ये कभी डिविजिबल नहीं रहेगा, आपको दिख रहा होगा, कभी नहीं होने वाला है। और ये सर नहीं होने वाला है तो मतलब क्या है कि ये नंबर 6 से कभी डिविजिबल नहीं होगा। इसने ये वाला रूल फॉलो नहीं किया है, बस समझ में आ गई होगी। इसने अगर ये वाला रूल फॉलो कर लेता, इनमें से कोई एक रूल फॉलो करके आपको बता रहा है, ये होता। अच्छा आपको दिख रहा है 36 है, और यहाँ पर मैं छोटा सा लिख दूं एक बार, यहाँ टू कम करते ही ना, 2 कम करते ही, तो आपको पता है इसका इसका क्या वैल्यू आएगा निकल के, आप देख पा रहे होंगे, या 2 ऐड करेंगे तो 38, 36 अपॉन ये 3 से हो जाएगा। हाँ सर आप देख पा रहे हो ये पूरा डिविजिबल है। तो आपने क्या देखा कि लास्ट डिजिट ठीक है 2 का था वो काम, बट उससे पहले उसका सम भी ना 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 6 का रूल था, 6 से कोई नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा? एक बार समझो और बताओ कि क्या बात समझ में नहीं आई आप लोगों के। जो बात चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आपके लिए जो कमेंट सेक्शन है आराम से खोल रखा है, वो देख लीजिए, वहां बातें आसानी से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो जल्दी चलते हैं क्योंकि इसमें एक छोटा टॉपिक को शॉर्ट में डाल रखा है, वही समझाना है। डिविजिबल बाई 7, यानी 7 से कब कोई नंबर डिविजिबल होगा, ये देख लीजिए एक बार को। क्या इसमें देखना है क्या सर? 7 क्या है? हाँ इतना नहीं है इसमें, 7 के लिए बहुत अलग रूल है जो तुम्हें समझना चाहिए और आपको देखना पड़ेगा। क्या ये कोई नंबर है, ठीक है, ये 7, क्या 7 से ये नंबर डिविजिबल है? सर देख लीजिए 7 7 आ रहा, कर दीजिए यस। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? तो देख लीजिए इसे करने का तरीका क्या है, 7, 8, 4, 8, 7, तो लास्ट डिजिट को डबल कीजिए इंटू 14, ओके, सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा फिर से, और फिर से क्या आएगा मेरे पास? 3 आएगा। समझ में आ रहा है? आगे क्या सॉल्व करेंगे सर? ये नंबर क्या डिविजिबल है जो आया मेरे पास? नहीं है ना। ये नंबर अगर डिविजिबल नहीं है तो ये भी नंबर मेरा डिविजिबल नहीं है। लास्ट में 7 आने से कोई काम नहीं होता। वो बताया ना कि हर जो चीज चमके वो सोना नहीं होती। समझ में आ गया? या हर पीली चीज सोना नहीं होती, यही है। 7 7 देख गया, मतलब थोड़ी इससे डिविजिबल हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जैसे एक और नंबर देख लीजिए, ये है, ये नंबर लिख दिया, क्या ये डिविजिबल होगा? तो आप पहले एक बार टेबल देख लीजिए, 8 के पार्ट में कभी यूनिट 7 आया, कभी नहीं आया। तो चेक करते हैं हम लोग, फिर भी इसे चेक करने की कोशिश करेंगे, करिए। इसको डबल कीजिए 16, इसे रिमूव कीजिए यहाँ से। अब क्या रहेगा मेरा? 1, 3, और ये क्या रहेगा? अब इस वाले को डबल कीजिए, 2 करने पर फिर रिमूव कीजिए। क्या सर किसी भी कंडीशन में ये इसके टेबल में आता है? कभी कभी 81, 71, अच्छा और नहीं आ पा रहा तो और को छोटा कर लीजिए, 2 हो जाएगा ये, और यहाँ 6 बचेगा ओनली। क्या 6 कभी डिविजिबल होगा 7 से? नहीं होगा ना। तो ये भी नंबर मेरा 7 से डिविजिबल नहीं है। थोड़ा सा और लगा होगा, ये वाला ये और है, और नहीं है तो ये पेपर में ही पूछा जाता है, और वाला ही पूछा जाता है। जो समझ में नहीं आएगा वो पेपर में पहले पूछा जाएगा। जो चीज आसानी समझ में आ जाएंगी वो पेपर में बहुत कम आने के चांस रहते हैं। तो ये वाला देख लीजिए कि लास्ट डिजिट को डबल करते हैं, इसमें से घटाते हैं तो आंसर आएगा, फिर उसका उठाएंगे लास्ट डिजिट, फिर उससे डबल करेंगे, फिर आगे से घटाएंगे, और जहां तक पहुंचेंगे जहां तक वो 1 डिजिट आ जाए या फिर 7 का मल्टीपल आ जाए, यानी 2 डिजिट आ जाए और अंडर 17। क्यों 17 क्यों बोला सर आपने? 17 इसलिए बोला मैंने कि 70 से अंडर आते ही ना आप एक बार में पता कर लोगे 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये देख पाओगे। 77 देख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है, 77 बता सकते हो आप लोग। क्या चीज समझ में आ पा रही है? अगला टॉपिक 8 को लेते हैं। किसे? 8 को। 8 के लिए क्या है? बाई डिविजिबल बाई 8। ये कैसे कहेंगे सर? ये कहने का मतलब क्या है? डिविजिबल बाई 8 का मतलब है कि आपको पता है किससे बना है मेरा ये? 2 की पावर 3 से।
तो लास्ट के मुझे कितने डिजिट देखने पड़ेंगे इसके लिए? 3 डिजिट कम से कम। उनके पास हम डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा, आ गया तो नॉट डिविजिबल और नहीं आया तो डिविजिबल। जैसे कोई नंबर लिख दीजिए 856 जी 8, ठीक है, ये आ गया तो मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो अब क्या करेंगे आपके साथ 3 लास्ट का और यूज कर लीजिए और डिवाइड कीजिए। अगर मेरा डिविजिबल 0 आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो डिविजिबल नहीं रहेगा। समझ में आ गया? कर लोगे ये तो कुछ कुछ चीजें तो अपने आप करनी चाहिए, समझनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सही कराएं। और ऐसे ही फैंटास्टिक आइडियाज और मैथ को इजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल का नाम सिलेक्शन है, इससे जुड़िए और लोगों में ज्यादा से ज्यादा फैलाइए इसे, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे काम करने के लिए, आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट तैयार करने के लिए। क्योंकि आपका सहारा रहेगा तभी तक हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप लोग नहीं सहारा देंगे तो यहाँ छोटी सी चीजें में चीजें सिमट के रह जाएंगी, आपको एक अच्छा टीचर नहीं मिल पाएगा कभी। समझ में आ रहा होगा? क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म जिस तरह से तैयार किया गया है उसमें तुम्हें वनडे एग्जाम का ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, ज्यादा शॉर्ट वीडियोज या फिर ज्यादा कम समय में ज्यादा चीजों को आपको समा पाएंगे और फिर सिखा पाएंगे। हमारे इसी चैनल पर और भी चीजें, साइंस की क्लासेज, रीजनिंग की, हिंदी की, जो जो एग्जाम के मकसद से आएंगी सबको हम बताते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, ताकि आप लोगों को और भी सहायता मिले पढ़ने में। आगे चलें। ये कितना लंबा वीडियो हो गया है? 9 के लिए क्या है, क्या उनका वही है जो 3 के लिए था वही 9 के लिए है। जो मैंने 3 के लिए दिया था वही मेरा किसके लिए? ठीक है, तो ये क्लास थोड़ा सा हमारा इश्यू खड़ा हो रहा है, हमारे पास थोड़े से कम साधन है तो बैटरी वगैरह चक्कर है। हम आगे क्लास यहीं से चीज स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें हैं जो हमें अभी तंग करेंगी, आपका सपोर्ट रहा तो कुछ चीजें ज्यादा जल्दी बेटर हो जाएंगी। धन्यवाद। आप जो जुड़े रहिए इस माध्यम से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।